हेलो मैडम, बुकैब विद फैबुलस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम 5 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. This is a good idea. Let's start. सो द फर्स्ट वर्ड फॉर यू इज accomplice, ACCOMPLICE। आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है। I think meaning of this word is partner in crime. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आपको बताना है इसको एक सेंटेंस में यूज करके। Sentence for this word can be made like this. Only 3 accomplices have been arrested so far in this case. Good, that's absolutely right. Okay, now your chance to ask a word to me. The word for you is badinage. B-A-D-I-N-A-G-E. Badinage. Yes, I know the meaning of this word. इस वर्ड को किसी को मजाक मजाक में चिढ़ाने की सेंस में यूज किया जाता है, प्लेफुल टीजिंग। ओके, और इसके लिए ये सेंटेंस बनाया जा सकता है, टॉपर्स ऑन टी शॉप वेडिनेज मेक प्राइसलेस मेमोरीज आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। ये तो आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया। चलिए, अब आप मुझसे एक वर्ड पूछ सकते हैं। ओके, फॉर यू द नेक्स्ट वर्ड इज कबाल, CABAL। आप मुझे कबाल वर्ड का मीनिंग बताइए और इसका सेंटेंस में भी यूज करके आपको मुझे बताना होगा। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, I can tell you. I can definitely tell you. The meaning of this word is group of people who plan secretly. Meaning of word cabal is this. ऐसे लोगों का ग्रुप जो षड्यंत्र करते हैं या षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं उसको कबाल कहते हैं। And it can be used in this sentence like President John F. Kennedy was assassinated by a cabal of goons. Cabal means group, है ना? So cabal of goons. बहुत ही सटीक और शानदार जवाब, बहुत अच्छा। चलिए, अब आपकी बारी मुझसे क्वेश्चन पूछने की। मुझसे एक वर्ड आप पूछ सकते हैं जिसका मुझे आंसर देना है। Okay, आप तो काफी पढ़ने लिखने वाले लग रहे हो। आपसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस पूछने होंगे। चलिए, अब आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताइए। ये टफ वर्ड है। आप मुझे डैपर वर्ड का मीनिंग बताइए। डैपर, DAPPER, डैपर। अरे, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। डैपर का क्या मीनिंग हो सकता है? ये वर्ड मैंने कभी नहीं सुना। दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज रियली डिफिकल्ट। क्या मैं इसका आंसर गैस करने की कोशिश कर सकता हूँ? विल यू प्लीज परमिट मी टू डू दैट? हाँ हाँ, क्यों नहीं? प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। इस वर्ड से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई वेपन के लिए यूज हो रहा हो। तो हो सकता है इसका मीनिंग चाकू या बंदूक या गोली या ऐसा कुछ हो। डैपर का मीनिंग प्लीज मुझे बताओ, मुझे इसका आंसर नहीं आता है। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। ओके, देखो, इस वर्ड का मीनिंग होता है साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी। ओके, डैपर वर्ड का मीनिंग होता है साफ सुथरा। आई थिंक अब तुमको ये याद रहेगा, डैपर। चलो, अब इसका वर्ड में सेंटेंस में यूज करके बताओ। हाँ, अब मैं इसका सेंटेंस में यूज करके बता सकता हूँ। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, इन दिस ड्रेस ही लुक्स लाइक अ डैपर लिटिल सेल्समैन। क्या मैंने सही सेंटेंस बनाया है? हाँ, आपने एकदम सही सेंटेंस बनाया है। क्योंकि आपने पिछले वर्ड का सही आंसर नहीं दे पाया था, इसलिए मैं आपसे एक और वर्ड पूछती हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, I am absolutely ready. Please ask. I will try my best this time to give you the answer. आपके लिए एक नया वर्ड है, egalitarian, EGALITARIAN।
ये वर्ड आई थिंक एक आइडियल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जिसमें ये माना जाता है कि सभी लोग बराबर हैं, इक्वल हैं. सो आई थिंक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड शुड बी बिलीविंग दैट ऑल आर इक्वल. और इसको मीनिंग में कुछ सेंटेंस में कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. Egalitarian society is a long cherished dream of human beings. Yes, your answer is absolutely correct. Thank you, madam. This was a nice session of vocab with fabulous program. और इसके साथ ही आज हम बताते हैं कि शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज चल रहा है फैबुलस की तरफ से, फैबुलस एजुकेशन की तरफ से, जिसमें हमने इस सेशन में जो भी 5 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उन 5 के 5 वर्ड्स को यूज करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है. एक ही सेंटेंस में सारे वर्ड्स यूज हों, हम ऐसा चाहते हैं. ओके, अगर आप ऐसा सेंटेंस बना पाते हैं तो आपके लिए प्राइज़ मनी है 500 रुपीज़ का. ध्यान रखिए, 500 रुपीज़ प्राइज़ मनी. अगर एक से ज़्यादा लोग हमें सही आंसर देते हैं तो हम डिसीज़न लॉटरी की हेल्प से लेंगे, और अगर एक ही पर्सन आंसर देता है तो 500 रुपये आपका है ही. ओके, आप हमें अपना जवाब ईमेल के ज़रिए दे सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए दे सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं. इसमें आज से लेकर के पूरे 1 महीने का समय आपके पास है. 1 महीने के अंदर आपको ये जवाब देना होगा, 5 वर्ड्स का सेंटेंस बना करके देना होगा, और 1 महीने के अंदर हमारे पास जितने भी जवाब आएंगे उन सब में से हम लॉटरी के जरिए हम प्राइज़ मनी डिक्लेयर करेंगे. शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज प्रोग्राम के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए, वोकैब के मामले में शशि थरूर सर बहुत फेमस हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक, अगर शशि थरूर सर ने हमारा प्रोग्राम ये देखा होता, जो हम चाहते हैं दिल से कि वो कभी देखें इसको, तो अगर उन्होंने देखा होता तो 5 वर्ड्स जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो 5 के 5 वर्ड्स यूज करके वो तुरंत से एक नया सेंटेंस पूरा का पूरा बोल के बता देते. तो यही चैलेंज हमने आप सब लोग स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है. सो वी एनकरेज कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे.